आचार्य समंतरुद्ध स्वामी, उनके सामने दो दृष्टियाँ हैं। वो कहते हैं कि स्वयं को दुख देने से पुण्याश्रय होता है, पर को सुख देने से पुण्याश्रय होता है, स्वयं को सुख देने से पापाश्रय होता है। ऐसी जिनकी एकांतिक अभिव्यक्ति चल रही थी, उन अज्ञ प्राणियों को समझा रहे हैं, ये तुम्हारा कहना सम्यक नहीं है, वास्तविक नहीं है, समीचीन नहीं है। दुख देने से पुण्याश्रय होता है, ऐसा नहीं है। दुख देने से पुण्याश्रय होता है, ऐसा नहीं है। इतना सूक्ष्म विषय, दुख देने से पुण्य होता है, तो लोगों ने ये मान लिया कि निज को कष्ट दो तो हमको पुण्य होगा। तो लोगों ने तपस्या का अर्थ बदल दिया। धूप में खड़े रह जाओ, कांटे मारने लग जाओ, चट्टाने हाथ पे रख लो, खड़े के सूर्य बन जाओ, ये सब बाहरी प्रपंच खड़े कर लिए दुख देने के लिए। स्वयं को दुख देंगे तो मेरे लिए पुण्याश्रय होगा, जबकि ऐसा नहीं है। और सुख देने से पापाश्रय होगा। तो अब उनके पास भाई लक्ष्य है, तो सुख देंगे, लड्डू पेड़ा अच्छे खाएंगे, संसार सुख भोगेंगे, तो हमको उससे पापाश्रय होगा। ये दृष्टि नहीं है। अरे दूसरी दृष्टि देखो आप, मुनि महाराज के सुलिंचन करते हैं तो कष्ट दुख तो होता ही है, दुख तो होता है। तो पहले कहा था दुख से पाप बंद होता है, पहले पूर्व श्लोक में, और सुख से पुण्य बंद होता है, उसे समझा दिया। अब दूसरा पक्ष क्या ले रहे हैं, दुख देने से पुण्य होता है, सुख से पाप होता है। तो अब उनको समझा रहे हैं दुख देने से पुण्याश्रय होता है, ऐसा नहीं है सर्वथा, और सुख देने से पापाश्रय ये भी सर्वथा नहीं है। वीतरागी मुनि परम सुख में लीन है, तो क्या उनको पापाश्रय होगा? और जो त्रियंश है, नारकी है, ये घोर दुख पा रहे हैं, तो पुण्याश्रय हो रहा है क्या उनको? ठीक है ना। तो जो 22%, अब उनका मूल हेतु पे आइए। ये सब बहिरंग हेतु देख देख कर लोग सूख रहे तपस्या करने में, और मूल हेतु को नहीं जानते ना। इसलिए ये 95 नंबर का श्लोक प्रत्येक साधुओं को, किसी भी संप्रदाय का साधु हो, उसको ये पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। विशुद्धि संक्लेशांगम चेत सुपरस्तम सुखाशुखम पुण्य पापाश्रयो युक्तो न चेत व्यर्थतस्तव रहता। मात्र श्लोक पढ़ा था, इसके बारे में कुछ बोला नहीं गया। सुनिए अब कितना गहरा विषय है। हे श्रमण, हे साधक, विशुद्धि संक्लेशांगम चेत, मैं आपको तपस्या का निषेध नहीं कर रहा हूं। तुम मात्र शरीर को सुखा सुखा करके यही देख रहे हो। मैं उपवास करते रोज खाना खाता है, महाराज वो खाना खाते हुए यदि वो देख रहा है धन्य हो आपके परिणाम, आप उपवास कर रहे हो, सो बुद्ध विशुद्धि से निर्जा कर रहा है, और तुम ये देख रहे हो ये पापी रोज खा के आता है, हम तो उपवास कर रहे हैं। आप खोजिए महाराज, तुम भोजन छोड़े बैठे हो, परंतु संक्लेशता कितनी चल रही है आपके पास। 24 घंटे खाना खाना, पारना का टेंशन सता है, तो तुमने कितना पाप आश्रय कर लिया। एक जीव बेचारा, इसका मतलब सभी एक से नहीं होते हैं। तपस्वी धन्य, एक बार का भोजन छोड़ने में आदमी को सोचना पड़ता है। ऐसी गर्मी में आदमी सोचता दुबले हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, पर वे निडर निर्भीक होकर उपवास किए बैठे, धन्य हो। परंतु जिस भाव से उपवास किया है, अब पारणा के समय थोड़ा धीर रखना, मुख से कह ना जाए कि मेरे उपवास है, तुम ध्यान रखना, ये दे देना। वो खिला के भी आएगा, पर बाद में सोचेगा अरे महाराज जी ने बोल दिया। पीड़ा सहन कर लेना, पर अपनी पीड़ा से, अपनी पीड़ा के शब्दों बोल करके दूसरे की श्रद्धा को पीड़ित नहीं करना। बेटा लिख लो अपनी डायरी पर, पीड़ा सहन कर लेना, पर पीड़ित भावों को
तुम असहनीय बना करके कह करके दूसरे की श्रद्धा को पीड़ित मत करना, पीड़ा सहन कर लेना। विशुद्धि संगेश संगम चित, देखो ये है संयत सागर, मूल विषय। इस पर मेरा जोर रहता 24 घंटे। साधना करना चाहिए पर विशुद्धि पर ध्यान रखना चाहिए। क्या? वो तो मैंने कल समझा दिया। कुछ लोग इच्छा पूर्ति को विशुद्धि मानते हैं कि सोने की माला रखने से मुझे मेरी विशुद्धि बनती है, कोई चांदी की माला रखने से विशुद्धि बनती है। ये परवस्तु तो विशुद्धि का साधन है ही नहीं है। विशुद्धि जो है ना, सुख साधन कुछ भी तुम्हारे हों, उसमें कोई लेन देन में मुझे नहीं है। संक्लेशता का अभाव जहां, उसका नाम विशुद्धि। यदि आपको इस आत्ममीमांसा पढ़ने की तीव्र इच्छा चल रही है और नहीं पढ़ पा रहे हो और संक्लेश से बढ़ रहे हो, तो तुम विशुद्धि का ह्रास कर रहे हो। ठीक है, मैंने एक दिन क्या बोला, मेरे पढ़ने की तीव्र इच्छा रखने वाला आदमी अभी कीड़े आ रहे रात्रि में, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मतलब वैसे ही स्वाध्याय करता हूँ, चिंतन वाला। ठीक है, विशुद्धि की रक्षा करो। सुपरिस्तम सुखाशुकम, स्व पर, स्व पर, स्व के लिए और पर के लिए। शुभ परिणाम अशुभ परिणाम, सुपर सुखा अशुभम, सुख अथवा अशुभ दुख, पुण्य पापाश्रुक्तु ना। ए बालको, स्व के पर के सुख दुख पुण्य पाप के आश्रव के कारण नहीं है। चाहे मेरा सुख हो चाहे मेरा दुख हो, इनका सुख हो इनका दुख हो, मेरे लिए पुण्य पाप का कारण नहीं है। जो अभी सुन रहे ना, इसी विद्या से तुम साधु बन के जी पाओगे, अन्यथा नरक चले जाओगे। यही तुमको जीवित रखता है। अरे भाई बेटा, नगर में 20, 25, 26 चौके लग रहे, 27 लगे कल चौके। सुनना, अब हर श्रावक क्या चाहता है, गुरुजी मेरे घर आए। आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, संक्लेशता बन जाएगी। ठीक, मध्यस्थ भाव। इनका रोना देखे, अपने परिणामों की विशुद्धि देखें। ये तो रो के छुप जाएंगे कमरे में। ठीक है, आदमी तो छुप जाएगा कमरे में। लेकिन कल एक सज्जन यहाँ के बैठ गए रूठ के। मैंने कहा भाई ऐसा पूरी समाज करेगी ना तो उपास ही करना पड़ेगा। एक जगह तो मालूम भोला, मैंने इसलिए उपास कर लिया था कि मैं ऐसी जगह प्रवचन करने गया सागर में, भाग्योदय तीर्थ। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, बोले मेरे यहाँ आएंगे, मेरे यहाँ आएंगे, मेरे यहाँ, सब चेहरा बनाने वाले थे। भाग्य से चतुर्दशी या कोई पर्व फंस गया, हमने बहुत अच्छा हुआ। नहीं, आपको यहाँ पर बहुत संभल के बोलना है। मैं इसको विस्तार से कल और समझाने वाला हूँ। ये बोला तुम्हें इतना ध्यान रखना है, तुम मोटरसाइकिल चलाना जानते हो, ठीक है। बैठा आदमी तो दुनिया को दिख रहा है साइकिल उसके ऊपर, पर जरा सा कितना तुम मोड़ते हो तब रास्ता बदल जाता है। ऐसा पूरा मोड़ देते हो क्या? नहीं, चलते चलते गाड़ी को जरा सा यूं करते तुरंत मार्ग बदल जाता है। बोलो भैया, ऐसे चलते परिणामों की विशुद्धि की धारा में क्षण मात्र में तुम्हारा मार्ग बदल जाता है। इसलिए वहां पर संभाल के रखना है। बस जो तुम पुण्य क्रिया में जो नहीं, हम आपको वहां से नहीं खिसकाना चाह रहे हैं, ये तो पूरे उल्टी हो जाएगा। पुण्य क्रिया में पापाश्रय होता ही नहीं है। पुण्य क्रिया में पापाश्रय होता ही नहीं है। पुण्य क्रिया के काल में जो संक्लेशता रख लेते वो पापाश्रय कारण है, वहां संभलना है। इसलिए आचार्य महाराज ने कह दिया स्पष्ट, पुण्य पाश न चेत व्यर्थम सवारता। ये तो व्यर्थ है हे अरहंत देव, आपके मत में ये एकांतिक व्यर्थ है। जो लोग यूँ कहते हैं सुख से पुण्य अथवा दुख से पाप अथवा सुख से पुण्य, दुख से पुण्य और सुख से पाप होते, व्यर्थ की बातें हैं। पुण्य पाप के आश्रय हेतु विशुद्धि संक्लेशता है। इसको विस्तार से कल चर्चा करते हैं, क्योंकि आपने जो शब्द बोला है ये हमारे अंदर जा चुका है। मैं और सूक्ष्म बोलने वाला हूँ, और सूक्ष्म। इस पर मैं कई बार प्रवचन कर चुका हूँ लोगों के सामने कि भाई आप लोग समझो। जब
हाँ, लेकिन पुण्य क्रिया से नहीं हुआ, वो संकलेशता से हुआ है। नमो रिंता नमोस्ता नमो क्रिया से नहीं बेटा, फिर तुम चूक कर रहे हो।